नमस्कार दोस्तों, ऐसे क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में अपन जो इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें अपन ने जो कक्षा 10 की प्रश्नमाला 6 थी त्रिकोणमिति उसके 10 क्वेश्चन अपन ने लिखे लिए थे। तो आज के इस वीडियो में अपन जो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन बच गए उनको लिखेंगे और उसके बाद में जो भी इस प्रश्नावली में आगे जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो अब कल से जितने भी अपन क्वेश्चन कर लिए थे उससे जो आगे वाले क्वेश्चन है तो लगभग अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन बच गए वो आज सारे कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो किस प्रकार है कि निम्न में x का मान याद कीजिए। आपको x का मान याद करना है कि x का मान कितना है। और क्वेश्चन जो नंबर 11 है उसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहला आपसे बोल रहा है कि इस सब में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि आपके पास में x का मान याद करना है कि x का मान याद करो। आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना आएगा अपने पास में। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि cos x बराबर वो आपको दे रखा है cos 60, फिर आपके पास है इनटू cos 30 प्लस sin 60 और यह जाएगा आपके पास में sin 30। तो ये जो टेबल है कल अपन ने बनाई थी वही है आपके पास में और इस टेबल से अपन क्या करें इसमें मान की। अब इसमें तो आपने दे रखा है cos x, मतलब जो cos x है वो बराबर आपके पास में cos 60 इनटू cos 30 प्लस sin 60 और ये जाएगा आपके पास में sin 30। अब आपको क्या करना है इस x का मान बताना है कि इस x का आपके पास में मान कितना है। तो कैसे करेंगे इसको आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास दो फंक्शन हुए LHS और RHS। तो कोई से या तो आप इसको ले लो RHS को पहले अपन अकेले में ले लेंगे और इसका मान निकालेंगे इस अलग से और फिर इसका जो भी मान आएगा उसको अपन क्या करेंगे इसके बराबर कर देंगे या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो कैसे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos x बराबर फिर आ जाएगा आपके पास होगा cos 60। तो cos 60 का मान 60 को अपन टेबल से रखेंगे तो cos 60 का मान कितना होगा आपके पास में 1/2। यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1/2 गुणा फिर आ जाएगा आपके पास में cos 30। तो cos 30 का मान हो गया आपके पास में √3/2 ये इसका मान हो गया। फिर आपके पास आ गया प्लस आ गया आपके पास में आ गया sin 60। तो sin 60 का मान हो जाएगा आपके पास में √3/2 गुणा फिर अपने पास में आ गया sin 30। तो sin 30 का मान हो जाएगा अपने पास में 1/2। तो यहाँ से अपने टेबल में जो मान थे वो अपन इसमें रख दिए। फिर आगे क्या करेंगे तो cos x बराबर ये दोनों गुणा करेंगे तो एक को अगर √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 2 × 2 ये बन जाएगा आपके पास में 4। ये तो आ गया आपके पास में √3/4 प्लस इसको गुणा करेंगे तो वही √3 और बटे कितना आ जाएगा आपके पास में 4। तो दोनों का मान आपके पास में गया √3/4। अब दो बिनों की से प्लस का चिन्ह आ रहा है तो जब भी आपके पास दो बिनों की है प्लस या माइनस का चिन्ह आता है तो अपन क्या करता है लघुत्तम लेके उसको हल करता है। दोनों का लघुत्तम लेंगे यहाँ से लगा आपके पास में cos x बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम में पास आ जाएगा 4। अब 4 4 के बाद 1 बढ़ जाएगा फिर 1 को गुणा कर देंगे √3 से ये आ जाएगा आपके पास में √3 प्लस फिर 4 4 के बाद 1 बढ़ जाएगा फिर 1 को √3 से गुणा कर देंगे ये आ जाएगा आपके पास में √3। अब दोनों को जोड़ना है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट वाली संख्या में रूट वाली संख्या को जोड़ते हैं तो उसमें कैसे जोड़ते हैं अपन। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट रूट में आ जाएगा थोड़ा सा जो बन जाएगा cos x और इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो √3 को अपन भाग लेंगे तो दोनों में आपके पास में ये बन जाएगा 1 + 1 तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 √3 और बटे में रहेगा आपके पास में 4। फिर 2 के बटे से 4 को काट देंगे इंटू करके आपके पास में 2 बार ये बन जाएगा cos x बराबर √3/2। अब आगे को कैसे करना है यहाँ से अपन इसका मान रख दिया इसको हल कर लिया जो RHS था आपके पास में उसका मान आ गया √3/2। अगर अपने पास में cos x है और इधर कितना आ गया अपने पास में √3/2 तो अब मुझे टेबल में देखना है कि जो √3/2 है cos में किसका मान आ रहा है आपके पास में। तो यहाँ पे भी cos √3/2 ये आपके पास में किसका मान आपके पास में cos 30 का। तो इधर कितना से आ जाएगा ये तो बन जाएगा आपके पास क्या cos x और ये वाला जो मान है वो किसका अपने पास में ये आपके पास में √3/2 तो यहाँ बन जाएगा आपके पास में cos 30। मतलब जो √3/2 है वो आपके पास में जो cos वाली टेबल है वो किसमें इधर आपके पास में cos आ रहा है पहले तो अपन क्या करेंगे
कोस का मान लेते हैं जो अंडर 3 का 2 आ रहा है वो टेबल में कितने डिग्री का मान है, ये अपने पास कितने का आ गया 30 का। अब यहाँ से कोस कट जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो जो x का जो मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो x है उसका मान हो जाएगा अपने पास में 30 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आपके पास में पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें सब में आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना आएगा आपके पास में। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें अपने पास में x का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया 30 डिग्री आएगा। अब इसी का आपके पास में दूसरा है क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसी का आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है आपको कि sin 2x बराबर ये अपने पास है sin 60। फिर आपके पास में दोनों की इक्वल चाहिए इनटू cos 30 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके पास में cos 60 और आगे आपके पास में आएगा इनटू का चिन्ह तो इनटू और ये आ जाएगा आपका sin 30। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास इस तरह है कि sin 2x बराबर sin 60 इनटू cos 30 माइनस cos 60 इनटू sin 30। अब इसका आपको क्या करना है कि इस x का मान बताना है कि इस x के आपके पास में कितना आएगा। तो यहां से sin 2x इसको तो अपन ऐसा कैसे रखेंगे इस सब का मान अपन टेबल से रखेंगे। तो पहले आपके पास लगेगा sin 60 तो sin 60 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में √3/2 गुणा फिर अपने पास में है cos 30 तो cos 30 का मान वापस कितना हो जाएगा अपने पास में √3/2 इसका मान हो गया माइनस फिर अपने पास में है cos 60 तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 गुणा फिर आएगा sin 30 तो sin 30 का मान हो जाएगा अपने पास में 1/2। आइए करें तो ये आ जाएगा अपने पास में sin 2x बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे तो √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे इस कटे में मैंने बताया था कि जब आपके पास रूट में समान संख्या हो और उसको गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है संख्या बच जाएगी। तो यहाँ पर जाएगा अपने पास में 3 और 2 को 2 से गुणा करके कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ से गुणा करके कितना आ जाएगा अपने पास में 1/4 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और 2 × 2 4 फिर आगे करेंगे तो sin 2x बराबर लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम आपके पास कितना आ जाएगा 4 यहाँ से ले लेंगे तो 3 माइनस 1 ये बन जाएगा आपके पास में sin 2x बराबर 3 में से जाएगा आपके पास में बच जाएगा 2 और बटेगा जाएगा आपके पास में 4 इसको काट के कितना जाएगा पास में 1/2 तो यहाँ से जाएगा आपके पास में कि sin 2x बराबर कितना हो गया पास में 1/2। तो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अपने पास में cos इतना आ रहा था तो मैंने क्या देखा था ये जो आपके पास में बराबर जो मान आ रहा है वो cos वाली टेबल में देखना है किसका मान आ रहा है। अब अपने पास में ये sin तो sin वाली टेबल में देखिए जो 1 जो मान है कितने डिग्री है ये रहा sin और 1/2 ये रहा आपके पास में किसका मान अपने पास में 30 का। तो यहाँ पे अपन क्या रख देंगे 1/2 की कितना रख देंगे अपन sin 30 रख देंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास में sin 2x का स्क्वायर रहेगा और इस 1/2 के लिए अपन कितना रखेंगे ये 30 का मान है तो यहाँ पे जाएगा अपने पास में sin 30। अब sin को आपके पास sin कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 2x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 30 डिग्री और x का मान निकालेंगे तो 2 का क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे ये आ जाएगा अपने पास में 15 डिग्री। तो x का जो मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको ये वाला बस ऐसा आ जाएगा ये जो आपके पास मान दे रखा है तो टेबल में जो भी आपके पास में डिग्री का मान दे रखा है वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आपके पास cos 60 है तो cos 60 का मान हम यहाँ से लिख देंगे फिर सॉरी sin 60 का मान अपन टेबल से लेंगे फिर cos 30 आ गया उसका मान रख देंगे फिर cos 60 का फिर sin 30 का फिर लास्ट में आपको क्या करना है बाकी करना है और बाकी करके क्या करना है x का मान निकाल लेना है। केवल ध्यान रखना है इधर अपने पास sin आ रहा है तो टेबल से देख लेंगे sin कितने डिग्री का जो मान है वो ये जो मान आ रहा है वो sin वाले टेबल में कितने डिग्री का है जैसे 1/2 है कितने का अपने पास में 30 का है तो इधर जाएगा अपने पास में sin 30। तो ये अपने पास में हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो x का जो मान है वो कितना जाएगा अपने पास में 15 डिग्री। तो जो x का मान है वो अपने पास हो जाएगा 15 डिग्री। अब इसका तीसरा क्वेश्चन निकल गया है कि तीसरा क्वेश्चन में क्या करें आपको इसी का तीसरा है
तीसरे बोल रहा है कि अंडर रूट 10 2x, तीसरे में बोल रहा है कि अंडर रूट 3 10 2x, ये जो बराबर है साइन 30 प्लस साइन 45 और फिर इंटू में आ गया कोस 45 और लास्ट में आपके पास 2 इंटू साइन 90। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि अंडर रूट 10 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस 2 साइन 90। इसको अपन को हल करना है और हल करके ये बताना है कि जो x का है उसका मान कितना है। तो यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, तो अंडर रूट 10 2x बराबर, फिर आपके पास आ गया साइन 30, तो साइन 30 का मान हो गया अपने पास कितना 1/2 प्लस, फिर आ गया साइन 45, तो उसका मान हो जाएगा 1/√2 गुणा, फिर अपने पास आ गया कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस आ गया आपके पास आ गया 2 इंटू साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 1, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1। अब इसको लिखेंगे तो अंडर रूट 3 10 2x बराबर, यहाँ से इसको करेंगे तो 1/2 प्लस इसको करेंगे तो ये तो हो जाएगा पास में 1, अंडर रूट को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा पास में 2 और ये बन जाएगा पास में 2 बटे में आ जाएगा 1। आगे पे तो अंडर रूट 10 2x बराबर, अब आपके पास तीनों अपने पास जो संख्या है वो अपने पास किसमें प्लस के चिन्ह आ रहा है, तो लोग रहेंगे तो लोग कितना आ गया 2, ये तो मिल जाएगा पास में 1 प्लस 1 और 2 * 2 4, कितना बच गया 4 और 5 5 और 1 6, तो 6/2 कितना आ जाएगा पास में 3। तो यहाँ से अंडर रूट 10 2x का जो मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट 10 2x बराबर आ जाएगा पास में 3। अब आप लोग x का मान निकाल, इस पूरे 10 2x से अंडर रूट 3 गुना हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे पहले इसमें भाग दे देंगे, यहाँ से अंडर रूट 10 2x बराबर कितना हो जाएगा 3/√3, ये इसका मान हो गया। आगे करेंगे तो अंडर रूट 10 2x बराबर, अब जो 3 है 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 × 3, क्योंकि √3 को अगर अपन √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसके लिए अपन कितना लिख देंगे √3 × √3 और बटे में आ जाएगा √3। इसका वजह से कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, तो कितना आ जाएगा 10 2x बराबर √3। अब ये पहले जैसा हो गया अपने पास कि यहाँ पे 10 2x बराबर हो गया √3। अब अपन 10 को लिखते हुए चलेंगे, ये वाला 10 यहाँ पे अपने पास में आ रहा है √3, तो इसमें देखिए √3 किसका मान आ रहा है, ये आपके पास √3 किसका अपने पास में 60 का, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 2x बराबर हो जाएगा 10 60 डिग्री, 10 से 10 पे जाएगा ये हो जाएगा 2x बराबर 60 और x बराबर कितना आ जाएगा 60/2, ये कितना आ जाएगा अपने पास में 30। तो जो x का मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं, इसमें आपको दे रखा है कि √3 10 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 इंटू cos 45 प्लस 2 इंटू sin 90। तो √3 10 2x इसको तो अपन ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे sin 30 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस sin 45 का 1/√2 cos 45 का 1/√2 प्लस 2 इंटू और sin 90 का मान अपने पास कितना हो जाएगा 1। फिर आगे करें तो √3 10 2x बराबर 1/2 प्लस √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा अपने पास, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 × 1 2, इसके बटे में पूछेंगे तो अपन 1 कर लेंगे। फिर यहाँ से √3 10 2x बराबर, अब ये तीनों आपके पास भी प्लस की वजह मतलब जुड़ रही है, तो लघुत्तम ले लेंगे अपन 2, यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 और 1 में 2 का भाग बढ़ जाएगा, 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 6/2 कितना रहेगा अपने पास में 3। तो यहाँ से √3 10 2x बराबर हो गया अपने पास में कितना 3। अब आप लोगों को इस x का मान निकालना है, तो इससे 10 2x के साथ में √3 गुणा हो रहा है, तो इसमें x का मान निकालना तो क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ से 10 2x बराबर 3/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे जो 3 है उस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं √3 को √3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 3 आ जाता है, तो इस 3 को अपन क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे और इस जगह पे लिख देंगे √3 × √3। फिर एक रूट वाले से रूट बड़ा कट जाएगा तो √3 बच जाएगा, तो 10 2x बराबर हो गया अपने पास में √3। अब इधर अपने पास 10 आ रहा है तो अपन 10 वाली टेबल देखेंगे जो √3 है किसका मान है, तो जो √3 है वो अपने पास का मान है 60 का, इधर बन जाएगा अपने पास 10 60
फिर 10 से 10 कट जाएगा, ये बच जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 60 और x बराबर कितना जाएगा 60 बटा 2, तो x का मान कितना जाएगा पास में 30 दी जाएगी। तो इस प्रकार जो आपके पास 11 क्वेश्चन था उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछ रखा था कि x का आपको मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार वो तीनों जो क्वेश्चन हो गए उसमें अपने क्या किया x का मान निकाल लिया। तो ये हो गया अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आपको क्या करना है सिद्ध करना है। मतलब सिद्ध में क्या हो गया कि जो LHS है उसको आपको क्या करना है RHS करना है, मतलब दोनों को पक्षों को आपको बराबर करना है। LHS बराबर RHS। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हो गया आपके पास में राइट हैंड साइड। ये तो हो गया आपके पास में बाएं पक्ष और वो वाला हो गया आपके पास में दाएं पक्ष। अब आपको क्या करना है दोनों पक्षों का मान बराबर करना है। जैसे इसका मान अगर आपके पास √3 आ रहा है तो इसको भी आपको हल करके क्या करना है √3 का मान लाना है। या इसका मान अगर आपके पास √3 आ रहा है तो LHS को आपको हल करके क्या करना है उसका मान √3 लाना है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो दोनों पक्ष आपके पास में LHS और RHS उन दोनों को आपको क्या करना है बराबर करना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना आपको। अब आपको जितने क्वेश्चन आएंगे उन सब में आपको सिद्ध करना है, यहाँ से सिद्ध करो। और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में गया 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास तो cos 30 प्लस sin 60 बटा यह गया 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर √3 बटा 2। अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो दो पक्ष आपके पास होंगे, एक तो ये तो बन गया आपके पास में LHS और ये आपके पास हो गया RHS। अब आपको क्या करना है कि RHS का आपको मान दे रखा है √3 बटा 2 और LHS का आपको मान भी दे रखा है, तो इसको आपको क्या करना है हल करना है और हल करके क्या करना है आपको √3 बटा 2 लाना है। अगर इसका मान आपके पास √3 बटा 2 आ गया तो दोनों पक्ष आपके पास में हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास में सिद्ध हो गया। सिद्ध करने का मतलब हो गया कि जो दोनों पक्ष आपके पास में LHS और RHS उन दोनों को आपको क्या करना है बराबर करना है, मतलब उन दोनों का मान आपको बराबर लाना है। तो ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो जिस भी पक्ष को आप हल कर रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में आपको लिखना है। तो अपन RHS को आपके पास में हल है, उसका तो मान आपको √3 दे रखा है। ये जो आपके पास में LHS है इसका मान आपको क्या करना है हल करना है। तो पहले अपन इसको हल करें तो इसके लिए अपन लिखेंगे, लिखेंगे कैसे अपन ऐसे लिखेंगे कि LHS को हल करने पर मतलब जिस पक्ष को आप हल कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है कि ये वाला पक्ष है उसको अपन हल करना है। जैसे मैं ये वाला जो पक्ष है इसको हल कर रहा हूं, ये कौन सा आपके पास में LHS है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि LHS को हल करने पर मतलब इस पक्ष को मैं क्या कर रहा हूँ हल कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो cos 30 प्लस sin 60 और बटे में आपके पास में 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 ये आपको दे रखा है। अब इसमें मान रखना है तो पहले अपने पास में दिया cos 30, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में √3 बटा 2 प्लस sin 60, तो sin 60 का मान भी अपने पास कितना है √3 बटा 2 बटा फिर आ गया आपके पास में 1 प्लस cos 60, तो cos 60 का मान कितना है आपके पास में 1 बटा 2 प्लस फिर अपने पास में दिया sin 30, तो sin 30 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 1 बटा 2। ये तो अपन ने क्या रख दिया सब समान रख दिया। फिर आगे करते हैं तो ये दोनों आपके पास में भिन्न हो गई और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह आ रहा है तो अपन क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास में 2 और वापस √3 और ये बन जाएगा पास में √3 प्लस √3 क्योंकि 2 में 2 को भाग दूंगा तो 1 बच जाएगा। फिर 1 को √3 से गुणा कर देंगे तो √3 आ जाएगा। फिर प्लस कर देंगे तो प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा जाएगा। फिर 2 में 2 को भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा। फिर 1 को क्या करेंगे √3 से गुणा कर देंगे तो √3 आपके पास में ऐसा कैसा जाएगा। ये तो ऊपर का फॉर्म बन गया। नीचे भी आपके पास में तीनों आपके पास में भिन्न है और तीनों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है तो तीनों को जोड़ देंगे तो लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना है आपके पास में 2, फिर 1 2 को भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 को 1 से गुणा कर लेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 में 2 को भाग
एक बार जाएगा, एक से गुणा कर देंगे, एक आ जाएगा प्लस, फिर 2 में 2 का भाग, एक बार जाएगा, फिर एक से गुणा कर देंगे, एक आ जाएगा। आगे करिए, वापस वही पहले वाले जैसा है कि √3 में आपको √3 जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2 √3 और बटे कितना आ जाएगा आपके पास में 2 बटा ये 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और 4 बटे कितना आ जाएगा आपके पास में 2। अब आप क्या करेंगे, या तो आप 2 को स्टार से काट सकते हैं या ऐसा कर लीजिए, तो यहाँ से अगर 2 बिनों में आपके पास में दोनों बटे में, तो ऊपर वाले का सही सही तो 2 बटा 2 ये तो सही है, फिर नीचे वाली जो संख्या उल्टी हो जाएगी तो 2 2 ऊपर चला जाएगा और 4 आपके पास में नीचे रहेगा। अब 2 से 2 कट गया और 2 से 3 4 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा आपके पास में √3 बटा 2। तो यहाँ से इसका जो मान आपके पास जो LHS है उसका मान अपने पास कितना आ गया √3 बटा 2, तो और जो RHS का उसका मान भी अपने पास कितना है √3 बटा 2। तो यहाँ से अपने पास दोनों जो पक्ष है वो क्या हो गया अपने पास में बराबर हो गए, तो लास्ट क्या जाएगा आपके पास में LHS बराबर हो जाएगा अपने पास में RHS। ये आपके पास में दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 12 से जितने भी आपके पास आगे क्वेश्चन आएंगे उनका आपको क्या करना है सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में आपको क्या करना है कि दो पक्ष आपको दिया हुआ होगा, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, या तो दोनों पक्षों का आपको हल करना है या एक पक्ष जो आपके पास में दिया हुआ है और एक अगर आपको मान दे रखा है तो आपको एक को हल करना है। इसमें क्या है कि ये तो हो गया अपने पास में क्या LHS और ये बन गया अपने पास में RHS। RHS का आपको मान दे रखा है, पहले सही कर दी कि इसका मान अपने पास कितना है √3 बटा 2। LHS का जो मान है अपने पास में दे नहीं रखा कि इसका मान आपके पास में कितना आएगा, तो आपको क्या करना है इस LHS को हल करना है और हल करके क्या करना है इसका जो मान है कितना लाना है अपने को √3 बटा 2। फिर यहाँ से दोनों जो पक्ष हैं वो आपके पास में हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और दोनों पक्ष अगर आपके पास बराबर हो गए तो ये आपके पास हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या किया, पहले ये वाला जो पक्ष है उसको अपन हल कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने लिख दिया कि LHS को हल करने पर मतलब जो भी अपन पक्ष हल कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि कौन सा पक्ष आप हल कर रहे हो। तो यहाँ से LHS को हल करने पर ये जाएगा cos 30 प्लस sin 60 बटे में जाएगा e प्लस cos 60 प्लस sin 30। यहाँ से इसका मान रखेंगे तो ये मान आपके पास आ जाएगा। फिर अगर यार ऊपर वाली संख्या उसको जोड़ेंगे दोनों दिनांक के पास में तो लंबन 2 आ जाएगा। फिर वही √3 प्लस √3 सोल्व में मैंने बताया कि रूट वाली संख्या को आपको प्लस जोड़ना है, तो √3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √3 और नीचे वाली संख्या उसको जोड़कर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 बटा 2। फिर या तो हम 2 को 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं यानी काट तरह से रखेंगे तो 2 बटा √3 बटा 2 की तरह से कैसा आएगा, फिर बटा वाला चिन्ह हो जाएगा इंटू में 2 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे जाएगा आपके पास 2 से 2 कट गया और 2 वाले से भी 4 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास में √3 बटा 2। तो जो अपन ने LHS को हल किया था उसका मान अपने पास कितना आ गया √3 बटा 2 और RHS का आपको मान पहले दिया था √3 बटा 2, तो दोनों पक्ष आपके पास क्या हो गए बराबर हो गए, तो नीचे आपके पास क्या जाएगा कि LHS बराबर RHS, तो ये आपके पास में सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आपको दे रखा है माइनस का t बटा 4। इसमें आपको बोल रखा है कि जो दो पक्ष आपके पास इसमें भी आपके पास में पहले वाले जैसे दो पक्ष है, ये तो गया LHS दूसरा हो गया आपके पास में RHS। तो RHS का इसमें मान दे रखा है कितना माइनस का 1 बटा 4। अब आपको क्या करना है वही LHS को हल करना है और इसका मान कितना लाना है आपको माइनस का 1 बटा 4 लाना है, तो ये अपने पास में सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से अपन पहले वाले जैसे LHS को हल करते हैं, LHS के बारे में लिखेंगे तो LHS को हल करने पर तो LHS को करेंगे यहाँ से 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। अब इसे मान रखते हैं तो पहला है 4 इंटू दोनों बीच में चीज तो 4 इंटू कोट स्क्वायर 45 तो कोट 45 का मान हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर है इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस सेक स्क्वायर 60 ये आपके पास में सेक और 60 का मान कितना है अपने पास में 2 और इसका स्क्वायर है तो यहां पे मेरा 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 का मान कितना गया 1 बटा 2
ये बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो ये आपके 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा आपके पास में, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे फिर अपने पास कितना आ जाएगा 4, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 1/4। अब यहाँ से ये प्लस का है, ये माइनस का भी, तो अपने पास में कट जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास में माइनस का 1/4। या तो डायरेक्ट कर लो, अगर लघुगणक में नहीं करेंगे तो भी आपके पास में वही बात है, तो यहाँ से वाले से वाले कट जाएगा, मतलब माइनस प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा। जिस भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो हमेशा आपके पास में प्लस मानी जाती है। जैसे मान लो मैं जैसे मान लो मैंने 5 लिख दिया और इसके आगे पीछे अगर मान लो कोई चिन्ह नहीं है तो ये अपने पास में हमेशा प्लस की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से जो आपके पास में 4 है इसका भी कोई चिन्ह नहीं है तो आप ऐसा प्लस का कर सकते हो, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों कट गया आपके पास में, कितना बच गया माइनस का 1/4, ये माइनस का 1/4 हो गया। तो जो LHS है उसको अपने निकल लिया, उसका मान कितना गया माइनस का 1/4 और RHS का मान आपको कितना दे रखा है पहले से माइनस का 1/4, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो लास्ट में क्या रहेगा प्लस में LHS बराबर RHS। तो ये आपके पास में सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें आपके पास में ऐसे माइनस का 1/4 हम सिद्ध कर देंगे, तो LHS बराबर हो जाएगा RHS। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा क्वेश्चन करना है। इसमें आपके पास दे रखा है किताब में कि sin 30 और sin स्क्वायर 60 ये आपको पहले दे रखा है, तो उससे पहले आपको क्या करना है 4 से इसको गुणा करना पड़ेगा। इसमें मिसप्रिंट है क्वेश्चन नंबर 14 में, उसमें आपको शुरू में आपको 4 से गुणा नहीं कर रखा है तो पहले आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो जब तक 4 से गुणा नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ से ये ऐसा बनेगा कि 4 sin 30 और ये बन जाएगा आपके पास sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 और इंटू में क्या आपके पास tan 45 बराबर में आपको दे रखा है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 9। अभी जो मैंने पहले वाले दो क्वेश्चन हल किए उसमें आपको क्या दे रखा था कि जो LHS है उसको तो अपन क्या किया था हल किया था, और RHS का अपन को पहले से हल किया, मतलब जो मान उसको दे रखा है पहले से हल करके। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा सा चेंज आ गया, चेंज किया गया कि इसमें LHS को भी आपको ऐसा कर रखा है और RHS को भी ऐसा कर रखा है, मतलब दोनों को हल नहीं कर रखा। अपने को क्या करना है दोनों को हल करना है और दोनों को हल करके दोनों का जो मान है वो क्या करना है वो बराबर लाना है, तभी आपके पास में LHS और जो RHS है वो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को आपको क्या करना है हल करना है, पहले अपन क्या करेंगे LHS को हल करेंगे, उसके बाद फिर RHS को हल करेंगे और फिर दोनों का मान क्या करेंगे बराबर करेंगे। पहले अपन करेंगे LHS को हल, यानी कि अपन LHS को हल करने पर किताब में प्रिंटिंग है, आपको यहाँ पे 4 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 sin 30 इनटू में जाएगा आपके पास में sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 और प्लस में tan 45। मान लीजिए तो पहला क्या आपके पास में 4 कोई चीज नहीं तो इनटू का चिन्ह sin 30 तो sin 30 का मान हो जाएगा आपके पास में 1/2, फिर कोई चीज नहीं इनटू का चिन्ह sin स्क्वायर 60 तो sin 60 का मान हो जाएगा आपके पास में √3 और इसका √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 cos 60 तो 3 इंटू cos 60 मान कितना आएगा अपने पास में 1/2 और इंटू tan 45 तो tan 45 मान कितना आएगा अपने पास में 1। अब इसको ये करेंगे तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा 2 कितना आएगा 2 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 4, फिर इस वाले 2 से ये वाला 4 2 पर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/2 आगे लिखते हैं प्लस यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये तो अपने पास में संख्या कट गई, तीनों आपके पास में गुणा में तो गुणा कर लेंगे तो 3 × 1 3 फिर 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा प्लस में 3, नीचे आपके पास कोई संख्या नहीं है 2 है तो आपके पास आ जाएगा 2
तो इसका मान लिखा गया मतलब 3/2 का कंसीडर बच गया और 3/2 इधर बच गया, तो दोनों को ही करेंगे कितना देगा 3/2 प्लस 3/2, सब दोनों में कितना देगा पास में 2, 2 में 2 का भाग 1 बढ़ जाएगा, फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ पे वापस आ जाएगा 3, कितना देगा 6/2 और 6/2 को कितना देगा पास में 3। तो जो LHS है उसको अपन ने हल कर लिया, हल करने पे मान कितना गया पास में 3 आ गया। अब अपन क्या करेंगे RHS को हल करेंगे और RHS को हल करने पे अगर उसको भी मान अपने पास में 3 आ जाता है तो दोनों पक्ष अपने पास में आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब करेंगे अपन RHS को, तो इधर लिखेंगे अपन RHS को हल करेंगे। अब अपन RHS को हल करेंगे और उसका मान भी कितना आएंगे 3 लाएंगे, तो दोनों पक्ष आपके पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से RHS आपके पास में 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90, यहाँ से 2 कोई चीज नहीं, 2 को चीज हो गया sec स्क्वायर 45, तो ये sec और 45 का मान आपके पास ये रहा √2, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 90, ये आपके पास cos और 90 का मान कितना अपने पास में 0, ये हो जाएगा आपके पास में 0 का स्क्वायर। आगे जाएंगे cos स्क्वायर 2 इंटू sec 45 और sec 45 मान √2 हो गया और cos स्क्वायर 90, तो cos 90 का मान आपके पास हो गया 0, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा अपने पास में 2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास में 0, तो ये हो गया अपने पास में 4 माइनस 0, मतलब इसका मान भी आपके पास में 0 नहीं आ रहा, तो हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोसेक स्क्वायर है, ये आपके पास है कोसेक स्क्वायर 90, मैंने यहाँ पे कोस लिख दिया, ये आपके पास गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पे आपके पास है कोसेक स्क्वायर 90, तो कोसेक 90 का मान ये आपके पास कोस और 90 का मान कितना देगा पास में 1, ये बन जाएगा आपके पास में 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, कितना आ जाएगा आपके 3, तो RS जो है उसका मान कितना आ गया 3 आ गया और LHS को अपन ने पहले सेट कर लिया, उसका मान कितना आ गया पास में 3, ये हो जाएगा पास में LHS बराबर हो गया पास में क्या RS। यहाँ पे मैंने पहले से थोड़ा सा इसमें गलती से लिया, यहाँ पे मैंने cos कर दिया, तो ये आपके पास cos नहीं था, ये आपके पास cosec स्क्वायर 90 था, तो cosec 90 का मान कितना आ जाएगा पास में 1 स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा, तो 2 4 हो गया, 4 में से कितना आ जाएगा 3, तो LHS बराबर हो जाएगा आपके पास में RHS, तो ये आपके पास में सिद्ध हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला कि कोसेक स्क्वायर 45, पहला प्रोजेक्ट है कोसेक स्क्वायर 45, फिर आपके पास आ गया सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर आ गया आपके पास में sin की पावर 3 और ये आ गया आपके पास में 90, और फिर आपके पास में cos 60 और बराबर आपको दे रखा है 4/3, मतलब आपको LHS में तो आपको दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और सेक इंटू में गया सेक स्क्वायर 30, फिर इंटू में गया sin की पावर 3 90 और फिर लास्ट में गया आपके पास में cos 60 और जो RHS है उसका मान आपको दे रखा है 4/3। इसमें आपको RHS का मान पहले से करके दे रखा है 4/3 आपके पास में, आपको क्या करना है LHS को हल करना है और उसका मान कितना है आपको 4/3, यहाँ पे लिखिए वो पहला रिलेशन ये LHS को हल करना है। तो यहाँ पर क्या है तो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ही करना है, तो LHS को करने पर कितनी बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 45 इनटू सेक स्क्वायर 30, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं आपके पास होता, जब तक कोई चिन्ह नहीं आएगा आपके पास सारे संख्या इनटू में मानी जाएगी, मैंने कोई चिन्ह लगा दिया है, तो सेक स्क्वायर 30 इनटू sin की पावर 3 90 और ये आ जाएगा प्लस इनटू cos 60। अब देखिए
कोसेक स्क्वायर 45, तो ये आपके पास कोसेक 45 का मान कितना आ रहा है आपके पास में √2, ये रहेगा प्लस √2 का स्क्वायर गुणा, फिर आपके पास में गया sec 30, तो sec 30 का मान हो जाएगा आपके पास में 2/√3 का होल स्क्वायर इनटू sin 90, तो sin 90 का मान कितना आ गया आपके पास में 1, ये बन जाएगा 1 की पावर 3 इनटू, फिर आ गया आपके पास में cos 60, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको ले लेते हैं, √2 का स्क्वायर लेंगे 2 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर लेंगे तो 4/3 हो जाएगा इनटू 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये आपके पास में 1/2 ऐसे कैसे हो जाएगा, तो 2 से तो आपके पास में 2 वाला 2 कट जाएगा और आपके पास में कुछ नहीं बचा, तो 4/3 इनटू 1 इनटू 1 कितना आ जाएगा प्लस 4/3। तो जो LHS है उसको भी अपना निकल लिए कितना है, उसका मान भी 4/3, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में LHS बराबर हो जाएगा प्लस में RHS, ये आपके पास में सिद्ध हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में है उसको आपको ऐसे हल करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन हार्ड नहीं, छोटा क्वेश्चन आपके पास में केवल आपको मान रखना है और मान में आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को बराबर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है LHS का आपको मान दे रखा है sin 60 प्लस sin 30 और बटा sin 60 माइनस sin 30। ये तो आपके पास में LHS का मान है। RHS का मान दे रखा है इसमें tan 60 प्लस tan 45 बटा tan 60 माइनस tan 45। LHS का आपको मान दे रखा है sin 60 प्लस sin 30 बटे में sin 60 माइनस sin 30, और RHS का मान है tan 60 प्लस tan 45 बटे में tan 60 माइनस tan 45। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को बराबर करना है। इसमें अपने पास में दोनों पक्षों को मतलब जो मान है एक पक्ष का किसी का दे लिखा, जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक पक्ष का मतलब जो RHS था उसका मान कितना था अपने पास में 4/3। इसमें किसी का मान नहीं दे रखा, अपना क्या करना है, दोनों को निकालना है और दोनों को मान क्या करना है आपको बराबर करना है। तो पहले इसको हल करते हैं LHS, तो LHS को हल करने में LHS को हल करेंगे तो LHS का मान अपने पास कितना है sin 60 प्लस sin 30 बटे में जाएगा sin 60 माइनस sin 30। मान लेते हैं पहला गया sin 60, तो sin 60 का मान हो जाएगा √3/2 प्लस sin 30 का मान हो जाएगा अपने पास में 1/2 बटा वही मान आपके पास में माइनस का चिन्ह आ रहा है, √3/2 माइनस 1/2। आगे करेंगे इसको, तो इस दोनों का आपके पास दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है तो रूट ले लेंगे, मतलब इनका दो लघुत्तम है, आपके पास कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 2 को 2 का भाग एक बार जाएगा, फिर 1 को √3 से गुणा कर देंगे √3 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा प्लस 3, तो अपने पास ऊपर वाले मान हो गया बटा इसका रूट करेंगे, इसका रूट कितना जाएगा वही 2 और इसका मान कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इन दोनों को अपन नहीं करेंगे तो ये दोनों आपके पास में बटे में होगी, बटे में होगी तो ऊपर वाली का 6 रहेगी और ये वाली उल्टी हो जाएगी, उल्टी होने क्या हो जाएगा √2 से तो आपके पास में जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 और बटे में आ जाएगा प्लस में √3 माइनस 1। तो जो LHS है उसका मान तो अपने पास में कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ये तो अपने पास में आ गया LHS का मान। अब आपको क्या करना है RHS को करना है, यहाँ से RHS को करना है, तो RHS को अपन हल करेंगे तो RHS का मान लो कितना अपने पास में, मैं इसको डायरेक्ट लिखा जगह नहीं है, तो पहला है अपने पास में tan 60, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा अपने पास में √3 प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे tan 45, तो tan 45 का मान हो जाएगा अपने पास में 3 बटा tan 60 का मान वापस आपके पास हो जाएगा √3 माइनस tan 45 उसका मान कितना हो जाएगा अपने पास में 1, तो जो RHS है उसका मान कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 बटे में जाएगा √3 माइनस 1, और जो LHS था उसको भी अपन ने लिया था तो उसका मान भी लिया था, तो दोनों का मान आपके पास क्या आ गया बराबर हो गया, मतलब ये तो मान आपके पास किसका है RHS का और ये मान किसका आपके पास में LHS का, तो दोनों का बराबर हो गया, तो लास्ट में करेंगे कि LHS बराबर हो गया आपके पास में
RHS, तो ये आपके पास में सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपको ऐसे करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है कि दो पोस्टर फोर्स स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 7 डिग्री पोस्टर बन, फिर आपके पास में आ गया माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस, इसमें आपको tan 30 दे रखा है, तो उसमें आपको क्या करना है, किताब में गलत दे रखा है, मतलब डिस्प्ले नहीं है, तो tan 30 दे रखा है, तो इसके लिए आपको करना है tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो आपके पास हो गया LHS का मान, और बराबर में आपको दे रखा है इसमें बराबर 6, मतलब जो RHS है उसका मान आपके पास कितना है 6। तो अपन क्या करेंगे, LHS को करेंगे और उसका मान कितना लाना है, वो 6 लाना है। तो यहाँ से इसको अगर हल करेंगे तो डायरेक्ट करता हूं या ऐसे लिख के बात करते हैं LHS को हल करने पर, तो LHS को करेंगे कि आपके पास में 2 और cos स्क्वायर 45, तो cos स्क्वायर 45 मतलब cos 45 का मान हो गया 1/√2 और इसका आपके पास हो जाएगा स्क्वायर प्लस बड़े क्वेश्चन में जैसे, फिर tan स्क्वायर 60 होगा, तो tan 60 का मान हो जाएगा प्लस √3 और इसका क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, तो ये तो अपने पास ही आएगा। फिर माइनस 6, यहाँ छोटा क्वेश्चन था लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, पूरे बड़े क्वेश्चन को ले लिया है, तो अंदर मैंने छोटा क्वेश्चन का यूज कर लिया है। फिर बड़ा क्वेश्चन कैसे लगा दूं, sin स्क्वायर 45 आ गया, तो sin 45 का मान हो जाएगा 3/√2 और इसके लिए हो जाएगा क्लास में स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान हो जाएगा 3/√3 और उसका हो जाएगा क्लास में स्क्वायर। तो ये तो अपने मान लिया, अब इसको हल करते हैं। यहाँ से 2 कोष्टक 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3 और इसके बटे में कर देंगे, तो 1 का प्लस ये आ जाएगा, फिर माइनस 6 यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये आपके पास इसका मान आ जाएगा। अब इसको ये करेंगे तो कोष्टक में आपके पास 2 भिन्न लिखी और दोनों को प्लस, इसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसमें माइनस का, इन दोनों को अपन क्या करेंगे लघुत्तम करेंगे। तो पहले वाले 2 1/2 प्लस 3/1 लघुत्तम लेने के बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस फिर 1 का भाग 2 में देंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 को 3 से गुणा करने कितना आ जाएगा आपका 6, इसका मतलब ये प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 6, दोनों पीछे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो वापस सब हम देखेंगे तो दोनों में कितना आएगा क्लास में 3 सॉरी तो तो आपके पास 2 3 रूट में आ जाएगा क्लास में 6, फिर 2 का बाद देंगे 6 में कितनी हो जाएगा 3 बढ़ 3 को से गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा माइनस, फिर 3 का बाद देंगे 6 में 2 बढ़ जाएगा, फिर 2 को से गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। आगे करेंगे तो ये दोनों आपके पास में गुणा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से तो 2 आपके पास में कैंसिल हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा क्लास में 7, यहां तो बच जाएगा क्लास में कितना केवल 7/1 तो 7 माइनस इस वाले से जो वाला से आपके पास में जाएगा और 3 - 2 कितना बचेगा अपने पास में 1 जो हो जाएगा 1, तो ये अपने पास कितना रहेगा 7 - 1 बराबर कितना रहेगा अपने पास में 6। तो जो LHS है उसको अपन ने हल कर लिया, तो उसका मान कितना है अपने पास में 6 और RHS का आपको मान कितने से 6 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों पक्ष बराबर होंगे, क्योंकि अपन ऐसे लिखेंगे LHS बराबर हो जाएगा अपने पास में RHS, मतलब दोनों पक्ष आपके पास में बराबर हो गए, तो ये आपके पास में आ जाएगा सिद्ध हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 18।
किस नंबर 18 ये आपके पास स्क्वायर है, इसमें आपको बोल रहे कि एलएचएस है उसका तो आपको मान दे रखा है सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और फिर आ जाएगा कोस से वापस 2 कोस 60 प्लस साइन 90 और प्लस 10 45 कोसेक बन और बराबर में आ गया क्लास में 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वापस कह रहा है कि सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 की क्वेश्चन आ गया 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस 10 45 और बराबर में आपको दे रखा है 10। मतलब जो आरएचएस जो पक्ष है आपके पास में उसका तो मान आपके पास कितना दे रखा है 10 दे रखा है और हमें लेना है एलएचएस को लेना है और उसका मान कितना लाना है अपने को 10 लाना है। तो दोनों पक्ष आपके पास में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से एलएचएस को करेंगे अब एलएचएस को अपन नहीं करेंगे तो यहां से मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे सेक स्क्वायर 30 तो सेक 30 का मान आपके पास कितना गया 2/√3 ये बन जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोई बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं ये आपके पास में कोसेक स्क्वायर 45 तो ये आपके पास में कोसेक और 45 का मान कितना दे रखा है √2 ये बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर कोसेक बन ट्राई करते हैं। आगे आपको दे रखा है कि 2 आपके पास दोनों में कोई चीज नहीं आ रहा तो इनटू का चिन्ह आ जाएगा तो 2 इनटू कोस 60 तो कोस 60 का मान कितना आएगा आपको 1/2 प्लस sin 90 तो sin 90 का मान 1 फिर tan 45 तो उसका मान कितना आएगा प्लस में 1। आगे करेंगे 2/√3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा और इसके बटे में क्या करेंगे e कर देंगे इससे बड़े कोई संख्या नहीं है तो 1 कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा फिर बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा प्लस में 3 तो यहाँ पे 21 में बच गया ये रहा और ये रहा तो तीनों नीचे प्लस का चिन्ह को तीनों हो जाएंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा प्लस में। आगे करेंगे ये दोनों दो आपके पास तीनों के पीछे प्लस का चिन्ह आ रहा है तो वापस रूट ले लेंगे तो रूट कितना आ रहा है 3 और 1 का मतलब आ जाएगा आंसर 3 फिर 3 में 3 का भाग 1 बच जाएगा 1 को 4 से गुणा कर देंगे 4 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बच जाएगा फिर 3 को 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 6 ये तक पूरा इसका मान आएगा और इसमें से आपके पास मान कितना है इसका मान आपको 3 दे रखा है मतलब ये दोनों गुणा में आपके पास तो गुणा करना 3 लिख सकते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा आपके पास में और 6 प्लस 4 दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा आपके पास में 10 आ जाएगा। तो जो एलएचएस है उसका मान आपके पास में कितना आ गया 10 आ गया तो यहाँ से एलएचएस बराबर हो जाएगा आपके पास में आरएचएस। तो ये आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर जो 18 था वो आपको ऐसे करना है और दोनों को सबके पास में बराबर हो गई तो ये आपके पास में सिद्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में जो एलएचएस है उसका आपको मान ले रखा है 1 माइनस साइन 45 कोष्टक में प्लस साइन 30 और कोष्टक बंद फिर अगर आपको दे रखा है 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 कोष्टक बंद और बराबर में आपको दे रखा है 7/4 मतलब वही आरएचएस का आपको मान दे रखा है 7/4 और एलएचएस का आपके पास मान है तो एलएचएस को अपन क्या करेंगे हल करेंगे पहले वाले से यानी कि एलएचएस को हल करने का एलएचएस को अपन करेंगे यहाँ से डायरेक्ट करेंगे अपन तो यहाँ से करना चाहूंगा कोष्टक 1 माइनस साइन 45 तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 प्लस साइन 30 तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 इधर इसका मान करके देखा फिर आगे कोष्टक 1 प्लस ये क्या आपके पास है कोस 45 तो कोस 45 का मान वही 1/√2 प्लस कोस 60 तो कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 ये आपके पास इसका हो गया। अब इसको हल करते हैं पहले इसको हल करते हैं इसके बटे कुछ नहीं तो कर लेंगे इसके बटे पहले से आपके पास 2 है इन सब का योग कर लेंगे यहाँ से आपको ध्यान रखना है 1 √2 और 2 अगर इसका अपन योग करने के लिए कितना आएगा
इसका लघुगणक मानेंगे। अब a का भाग अगर 2 रूट होगा तो 2 रूट 2 कितनी बढ़ जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 2 रूट 2, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह डालेंगे। अब रूट 2 का मान इसके अंदर देंगे तो रूट 2 से तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में 2 बच जाएगा, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आपके पास आ जाएगा, फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह से कैसा जाएगा। अब 2 का भाग अगर इस नीचे वाली संख्या में देंगे तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 आपके पास बच जाएगा, फिर रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट 2। ये तो आपके पास इसका हो गया। इसमें चलते हैं, इसके बटे में कर लेंगे, इसमें भी वही संख्या आपके पास में तो लघुगणक का आपके पास हो जाएगा 2 रूट 2, इसमें एक बार देखो तो आपके पास 2 रूट 2 प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा प्लस में रूट 2, ये इसका मान हो गया। अब यहाँ से इसको आगे करना है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो संख्या आपके पास जुड़ रही है उसको अपन जोड़ देंगे, तो यहाँ से 2 रूट 2 और रूट 2 इसको अगर मैं जोड़ूं तो एक बार मैं जोड़ रहा हूँ कैसे आएगा कि 2 रूट 2 उसमें अगर मैं रूट 2 को जोड़ूं तो मेरे पास कितना आएगा। अब आप ये ध्यान रखना है दोनों में आपके पास कौन सी कैसी आ रही है जो अपने पास दोनों में आ रही है, मतलब जिसको अपन कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें भी आपके पास रूट 2 आ रहा है, इसमें भी आपके पास रूट 2 आ रहा है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे रूट 2 वैसे बाहर निकालेंगे, जैसे अपन ने रूट 2 में रूट 2 था उसको जोड़ा था, तो यहाँ से दोनों में रूट तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो उसको मैंने बाहर ले लिया। अगर रूट 2 का भाग इसमें देंगे तो ये वाली इससे कट जाएगी, 2 आपके पास बच जाएगा, तो ये आता जाएगा प्लस 2 प्लस रूट 2 में रूट 2 का भाग देंगे तो आपको कितनी बढ़ जाएगा एक बार यहाँ पर जाएगा प्लस 1, ये तो आपके पास आंसर चला जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा प्लस 3 और इसको अपन लिखेंगे कितना आ जाएगा प्लस 3 रूट 2। तो इस वाली संख्या में अगर रूट 2 को अपन जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस में 3 अंडर रूट 2, तो 3 रूट 2 ये जुड़ने पे आएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट कितना लिखा हूँ 3 रूट 2, मतलब इसको और इसको इन दोनों को अपन जोड़ दिया, 2 रूट 2 को और रूट 2 को जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके पास में 3 रूट 2, ये तो अपने पास जोड़ने पहले तो और माइनस का तो अपने पास बच गया तो माइनस के 2 को मैं ऐसे ऐसे लिख देंगे, फिर बेटे कितना गया अपने पास में 2 रूट 2 ये आ जाएगा 2 रूट 2। फिर यहाँ से अब इन दोनों बीच में दोबारा से लिख लेते हैं, आगे चलते हैं, फिर वापस ही 2 रूट 2 आ गया आपके पास में, उसमें अगर वापस रूट 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा पास में 3 रूट 2 और 2 आपके पास प्लस का 2 है ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, प्लस का 2 ऐसे ऐसे आ जाएगा और बेटे कितना आ जाएगा 2 रूट 2। अब इन दोनों के बीच में कोई सबके पास चिन्ह नहीं है तो दोनों के बीच में चिन्ह नहीं है और कोष्टक आ रहा है तो कोष्टक को हटा के अपन क्या करते हैं दोनों से आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा या ये है 3 रूट 2 माइनस 2 बटे में क्या करते हैं 2 रूट 2 गुणा ये क्या करते हैं 3 रूट 2 प्लस 2 और बटे में गया 2 रूट 2। तो यहाँ से इन दोनों को आपको गुणा करना है, तो एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो पहले इसको इससे गुणा कर लेते हैं बाद में वाली बन जाएगी, तो यहाँ से रूट सॉरी 2 रूट 2 को अगर 2 रूट 2 से गुणा करना है, अगर मैं 2 रूट 2 इसको गुणा करूँ 2 रूट 2 से तो 2 कैसे करेंगे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसके पास में 4, फिर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मिल जाएगा, फिर रूट 2 को अगर रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पास में 2, तो 4 में 2 कितना आ गया आपके पास में 8, तो नीचे तो आपके पास आ जाएगा 8, तो नीचे तो अपने पास आएगा 8। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है या तो अपन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को आपको इससे गुणा करनी है, तो पहले 3 रूट 2 को क्या करेंगे इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर माइनस 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, तो थोड़ा आपके पास में लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो 3 रूट 2 इसमें भी आ रहा है और 3 रूट 2 ये इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है आपके पास में और 2 इसमें भी आ रहा है, अंतर क्या है यहाँ पे इन दोनों के बीच माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे क्या आपके पास में प्लस का चिन्ह है, तो अपने पास में सम क्या है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b सेम है, यहाँ पे a आ रहा है यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे b आ रहा है यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, तो अगर इस वाले समीकरण से इसको अपन हल करें तो a का मान कितना होगा अपने पास में 3 रूट 2 भाई एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, ये तो आपको दे रखा है बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मान कितना हो गया 3 रूट 2 तो ये तो बन जाएगा 3 रूट 2 का होल स्क्वायर और फिर आएगा आपके पास माइनस b स्क्वायर, तो b का मान कितना आपके पास में 2 ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब इस वाले को सहसमीकरण के पास में
सरल समीकरण से इस वाली सरल समीकरण से अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं। तो e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर से एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, तो एक बार प्लस और माइनस को काट दिया रखा है तो मिल जाएगा e स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं कि जो LHS है वो तो आपके पास में cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर में आपको जो RHS है उसका मान दे रखा है 2 cosec sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 7 डिग्री। तो दो आपके पास पक्ष हो गए LHS और RHS। अब अपने पास में किसी एक का भी मान नहीं दे रखा जैसे पहले वाले जैसे दोनों को अपने को क्या करना है, हल करना है और दोनों को हल करके दोनों का मान अपने क्या करना है, बराबर करना है। तो पहले अपन करना है LHS को हल करना है। तो यहाँ से पहले अपन LHS को हल करेंगे। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जाएगा cos स्क्वायर 0, तो cos 0 का मान आपके पास कितना जाएगा e जो बन जाएगा e का स्क्वायर। मतलब मैं इसमें डायरेक्ट मान रखा हूँ e का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोई चीज नहीं है दोनों के बीच में तो बड़ा चिन्ह रहेगा कोट स्क्वायर 30, तो कोट 30 का मान हो जाएगा √3 और उसका स्क्वायर प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 ये बन जाएगा 3 इंटू कोसेक 90 का मान हो जाएगा अपने पास में 1 और ये बन जाएगा e का स्क्वायर। आगे करेंगे e का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर हो अपने पास में 3 और प्लस 3 इंटू e का स्क्वायर 1 और 1 को 30 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 3 6 प्लस 3। अब यहाँ से इसको करेंगे तो 3 इसके कोई चीज तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 3 भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है तो प्लस का हो गया अपने पास में 4 और माइनस से कितना आ गया अपने पास में 6। अब विपरीत चिन्ह हो गई तो विपरीत चिन्ह होता है तो संख्या आपस में घटती है और घटने पे जो बड़ी संख्या होती है उसी का आपके पास में चिन्ह आता है। तो 4 के पास बड़ी संख्या है माइनस का तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 4 में से 6 में से 4 को बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो जो LHS है उसका मान आपके पास में माइनस का 2। अब अपन करेंगे इस RHS को, तो RHS को लेंगे अब RHS को करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos sec स्क्वायर 45 तो sec स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा अपने पास में √2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 7 तो tan 7 का मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यहाँ से 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 2 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 3। अब 2 आपके पास में प्लस का है 3 माइनस का है तो 3 में से हो जाएगा ये बच जाएगा अपने पास में माइनस का 1 और फिर माइनस 1 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास माइनस का 2। तो जो LHS था उसका मान क्या था अपने पास माइनस का 2 और RHS को अपन हल कर लिया उसका मान कितना गया माइनस का 2। तो दोनों बस आपके पास में बराबर यहाँ से आ जाएगा LHS बराबर RHS। तो ये आपके पास में सिद्ध हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 20 है उसको आपको ऐसे हल करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप बोल रहे हैं कि x बराबर 30 डिग्री है, x का आपको 30 डिग्री मान दे रखा है और फिर आपसे पूछ रहा है कि 21 में आपके पास में 4 दे रखा है तो कोई भी अपन 2 करते हैं तो 2 अपन थोड़े से टफ वाले लेते हैं। एक तो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक करते हैं अपन थर्ड। पहला और चौथा आप खुद कीजिएगा मतलब सेम ही आपके पास में तो 4 में 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो, x का आपको मान दे रखा है x का मान 30 डिग्री है तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है मतलब वही LHS बराबर आपको क्या करना है RHS करना है। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है tan 2x बराबर 2 tan x बटे में गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है पहला और जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके पास में इजी है। अभी अगर टाइम मतलब थोड़ा सा इसको जल्दी देख लेते हैं। यहाँ से ये आपको दे रखा है कि LHS तो आपके पास में tan 2x और जो RHS है वो आपके पास में 2 tan x बटे में गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। और ये आपको पहले से दे रखा है कि जो x है उसका मान आपके पास कितना है 30 डिग्री है। तो एक ही पक्ष को अपन हल करेंगे तो पहले LHS को हल करने का
एलएचएस कॉल करने पर। अब इसमें आपको x का मान दे रखा है 30, तो एलएचएस कॉल करने पर x बराबर कितना दे रखा है अपने को 30 दी। यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 2 x आ गया तो 2 × 30, ये कितना हो जाएगा 10 60, और जो 10 60 है उसका मान कितना आ जाएगा आपके पास में √3। तो जो आपके पास में 10 60 है उसका मान कितना आ गया √3, तो यहाँ से जो एलएचएस है उसका मान आपके पास आ जाएगा √3। अब अपन क्या करेंगे, अगर एक पक्ष का आपके पास √3 मान आ रहा है तो दूसरे का आपके पास √3 नहीं आना चाहिए। अब अपन करेंगे आरएचएस कॉल, तो आरएचएस कॉल करने पर और x बराबर कितना है आपके पास में 30, तो यहाँ से 2 10 10x आ रही हो जाएगा 2 10 30 बटे कितना जाएगा आपके पास में 1 माइनस 10 स्क्वायर x ये बन जाएगा 10 स्क्वायर 30। अब इसमें अपन मान रखेंगे तो 2 × 10 30 का मान 1 बटा √3 बटा इसका मान रखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का मान हो जाएगा 1 बटा √3 और उसको क्या मिलेगा अपने पास में स्क्वायर। फिर आगे करेंगे यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 2 बटा √3 बटा स्क्वायर करेंगे तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3 लघुत्तम लेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 2√3 बटा लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा पास में 3 और ये हो जाएगा पास में 1 माइनस 1। अब दो आपके पास में भिन्न है दोनों बटे में फिर तो ऊपर वाली कैसे है 2 बटा √3 का तरह से गया बटा वाले से हो जाएगा इंटू में 3 ऊपर चला जाएगा आपके पास में और यहाँ से 3 में से 1 को माइनस करके कितना रहेगा अपने पास में 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा अपने पास में 3 बटा √3, लेकिन मान कितना आना चाहिए अपने पास में √3, तो इसको आगे और लिखना पड़ेगा तो 3 बटा √3 ये अपने पास में आ गया। आगे करेंगे 3 को पहले लिखेंगे √3 × √3 लेंगे और बटे कितना आएगा अपने पास में √3 से √3 कट जाएगा तो √3 आपके पास बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में एलएचएस बराबर आरएचएस। अतः एलएचएस का भी मान आपके पास √3 था, आरएचएस का मान आपके पास कितना गया √3, तो दोनों पक्ष आपके पास में वही बराबर है, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। अब इसी का एक प्रश्न ले लेते हैं। अब इसका हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। जो इसमें 21 में आपको 4 दे रखे हैं तो 2 पर हम कर लेते हैं, 2 आपको दीजिएगा तो इसमें दे रखा आपको sin x बराबर आपको दे रखा है √1 माइनस cos 2x और बटे में अपने पास में 2 ये आपको दे रखा है। एलएचएस का आपको मान है अपने पास में sin x और आरएचएस का दे रखा है √1 माइनस cos 2x बटे में अपने पास में 2। तो अपन पहले क्या करते हैं एलएचएस को करते हैं, यहाँ से एलएचएस को हल करने अब एलएचएस को अपन हल करेंगे तो एलएचएस में x का मान दे रखा है कितना 30, तो x बराबर अपन कितना लेंगे 30 लेंगे, यहाँ से sin x आ रही हो जाएगा sin 30 और sin 30 का मान कितना जाएगा अपने पास में 1 बटा 2, तो जो एलएचएस है उसका मान अपने पास में जाएगा 1 बटा 2। अब अपन करेंगे आरएचएस को, यहाँ से आरएचएस को हल करेंगे आरएचएस हल करेंगे और x बराबर कितना जाएगा अपने पास में 30, तो यहाँ से √1 माइनस cos 2x तो ये बन जाएगा cos 2 × 30 और बटे में जाएगा आपके पास में 2। आगे करेंगे √1 माइनस cos 2 × 30 तो ये बन जाएगा आपके पास में cos 60 और बटे में जाएगा अपने पास में 2। फिर आगे करेंगे इसको तो √1 माइनस cos 60 तो cos 60 ये आपके पास में cos और 60 का मान कितना जाएगा पास में 1 बटा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 2 और बचे ना जाएगा आपके पास में 2। ऊपर आपके पास माइनस का चिन्ह है तो लघुत्तम लेंगे तो कितना लघुत्तम आपके पास आ जाएगा 2, फिर 1 का मान 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 दूसरा चिन्ह जाएगा तो बटे में जाएगा आपके पास में 2। अब इसके बटे पूछेंगे तो इसके बटे हम नहीं कर लेंगे, अब 2 भी होंगे आपके पास दोनों बटे में, तो ऊपर वाले को 2 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 1 बटा 2 गुना ये आपके पास उल्टी जाएगी तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे जाएगा और इसके ऊपर नहीं कर जाएगा, ये बन जाएगा 1 बटा 4 और फिर इसका लोग लेके किया जाएगा अपने पास 1 बटा 2। इसका जो मान अपने पास कितना आएगा अपने पास में 1 बटा 2। आरएचएस का मान 1 बटा 2 आ गया, एलएचएस का मान पहले से अपने पास 1 बटा 2 आ गया, ये हो जाएगा आपके पास में
यहाँ से क्या जाएगा LHS बराबर हो जाएगा प्लस में RHS। तो दोनों आपके पास है पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको अपन हल करते हैं। किसमें अगर आपके पास दो क्वेश्चन है और दोनों इजी है, इतने हार्ड नहीं है, तो उसको आप खुद हल कीजिएगा और फिर अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन इसको हल करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रखा है कि यदि ए का मान आपको दे रखा है 60 और बी का आपको मान दे रखा है इसमें 30, या आपको दे रखा है पहले से ए और बी का आपको मान दे रखा है, तो आपसे बोल रहा है किससे भी लीजिए। अब आपको इससे भी करना है, कैसे करना है, देखो a माइनस बी बराबर आपके पास है कोट ए कोट बी प्लस ए बटे में क्या कोट बी माइनस कोट ए। अब आपको दो किस नंबर 22 में आपको दे रखा है ए का मान दे रखा है आपको 60, बी का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री, फिर LHS का मान आपके पास है कोट ए माइनस बी, RHS का मान है कोट ए कोट बी प्लस ए बटे में कोट बी माइनस कोट ए। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब दोनों पक्षों को बराबर करना है। तो पहले हम करते हैं LHS को हल, यहाँ से LHS को हल करने पर LHS को अपना हल करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं एक बार, यहाँ से क्या कोट ए माइनस बी, तो ए का मान आपको दे रखा है 60, तो यहाँ जाएगा प्लस में 60 माइनस बी का मान दे रखा है 30, तो यहाँ जाएगा प्लस में 30। आगे करेंगे तो कोट 60 माइनस 30, तो ये बचाएगा प्लस में 30, और जो कोट 30 है उसका मान कितना रहेगा प्लस में, सॉरी कोट 30 का मान जाएगा अपने पास में √3। कोट 30 है ये आपके पास कोट, और 30 का मान आपको दे रखा है √3, तो यहाँ से कोट 3 का मान कितना रहेगा अपने पास में √3। तो जो LHS है उसका मान अपने पास में गया √3। अब अपन क्या करते हैं, इस RHS को करते हैं, तो यहाँ से RHS को करने पर अब RHS को अपन नहीं करेंगे, तो यहाँ से कोट ए दोनों बीच कोई चीज नहीं है, तो दोनों अपने पास में इंटू में दिया जाएगा कोट ए, तो बन जाएगा अपने पास में e का मान दिया है कितना 60, तो हो जाएगा कोट 60, फिर इंटू दिया जाएगा अपने पास में कितना कोट b का मान है 30, तो बन जाएगा कोट 30 प्लस e, तो बटे में जाएगा अपने पास कोट b माइनस कोट a, तो कोट b का मान आपके पास में 30, तो कोट 30 माइनस कोट a, तो हो जाएगा कोट 60। अब इसको करते हैं कोट 60 इंटू कोट 30, तो कोट 60 ये आपके पास में कोट 60 का मान आ गया e बटा √3 इंटू बची कोट 30 का मान कितना आ जाएगा √3 और प्लस आ जाएगा आपके पास में 1 बटा फिर वही कोट 30 का मान 1 बटा सॉरी कोट 30 का मान 30 और कोट 60 का मान कितना आ जाएगा 1 बटा √3। तो यहाँ से दोनों गुणा में तो √3 से √3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 प्लस 1 ऊपर तो बचेगा अपने पास कितना 2 और नीचे इसको लोग हम निकल करेंगे तो रूट में पास आ गया √3 1 के बाद में इसमें √3 बढ़ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा माइनस फिर से इसके बाद एक बार और 1 के नीचे गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा 3 माइनस 1 कितना बचेगा अपने पास में 2 और बटे कितना रहेगा अपने पास में √3। अब ये तो अपने पास मेन है, इसको बटे मुझे ये कर सकते हैं कि कितना बच गया 2 बटा 1 गुणा रूट इसमें 2 बचा रहेगा आपके पास में और 2 आपके पास नीचे जाएगा, ये दोनों बिना आपके पास बटे हैं तो ऊपर वाले पास से ये वाली उल्टी जाएगी, फिर 2 से 2 कट जाएगा, कितना रहेगा आपका √3। तो यहाँ से जो आपके पास में LHS था उसका मान आ गया आपके पास में कितना √3 और जो RHS था उसको भी मैंने लिया है उसका मान कितना है आपके पास में √3, तो दोनों का मान आपके पास में बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा LHS है वो बराबर हो जाएगा आपके पास में RHS के, तो दोनों पक्ष आपके पास में बराबर हो गए और दोनों पक्ष अगर आपके पास बराबर हो गए तो ये आपके पास में हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो आज अपन ये जो आपके पास प्रश्नावली 6.1 थी इसके अपन ने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन है, इसमें से 2 मैंने आपको बता दिए, 2 आपको कीजिएगा और फिर अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि नहीं आया, तो लास्ट में जो भी आएगा नेक्स्ट वीडियो उसमें अपन उन दोनों को हल कर लेंगे। तो ये प्रश्न लगभग आपने मैं अपने पूरी हल कर ली,
अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें अपन क्या करेंगे, जो छठी प्रश्नावली की जो विविध है उसको अपन हल करेंगे, और एक आधा जो उदाहरण है कि पाठ के अंदर अच्छा सा वो भी ले लेंगे। तो अब आगे वाली जो प्रश्नावली है विविध, वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन हल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।